हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड योर एग्जाम। आज की इस प्लेसमेंट प्रिपरेशन की वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। सिलेक्शन सॉर्ट एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, मतलब नंबर्स को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने का एक तरीका है। और उसका एक तरीका सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है, क्या उसके लॉजिक है, कैसे पाइथन में आप कोड कर सकते हैं, वो आज देखेंगे। तो सबसे पहले एक एरे बना लेते हैं। एरे कुछ नहीं होता, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होता है। बड़े सारे नंबर्स हमें गिवन हो सकते हैं किसी भी ऑर्डर में, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ नंबर्स हैं से 60, फिर आता है 21, फिर आता है 5, कुछ भी रैंडमली आप नंबर्स लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप कोई भी एक एरे बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए हैं। ये 5 नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हैं 60, 21, 5, 11 और 51। तो अब सिलेक्शन सॉर्ट काम कैसे करता है? सिलेक्शन मतलब हम हर बार कुछ नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं, किसी बेसिस पे हम एक नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर उसकी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम रन करोगे और अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए अपने ये सारे नंबर्स जो हमारे इस एरे में प्रेजेंट हैं, तो आपको क्या करना है? मल्टीपल बार आपको इस एरे पे मूव करना पड़ेगा, लेकिन हर बार आपको सेम काम करना है पर डिफरेंट पार्ट ऑफ द एरे पे। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखो, ऐसा होगा जब आप सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम रन करोगे तो धीरे धीरे जब एक एक आइट्रेशन पे आप आगे बढ़ोगे तो आपका एक पार्ट एरे का सॉर्ट होता जाएगा, यानी नंबर्स अपने सही ऑर्डर में आने लगेंगे। लेकिन हर आइट्रेशन में कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जो अभी भी सही ऑर्डर में नहीं है, जो अनसॉर्टेड पार्ट है, ठीक है। तो हर बार अनसॉर्टेड पार्ट पे आपको काम करना है। अनसॉर्टेड पार्ट मतलब एरे का या लिस्ट ऑफ नंबर्स का वो हिस्सा जिसमें अभी भी सही ऑर्डर में नंबर्स नहीं आपने अरेंज करे हैं। अनसॉर्टेड पार्ट पे करना क्या है? जो भी अनसॉर्टेड पार्ट है आपके एरे का या लिस्ट का, उसमें से अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं अपने नंबर्स, तो अनसॉर्टेड पार्ट में से जो भी अब स्मॉलेस्ट नंबर बचा है आपको उसे फाइंड आउट करना है और फिर उस स्मॉलेस्ट नंबर को इस अनसॉर्टेड पार्ट की फर्स्ट पोजीशन से रिप्लेस कर देना है। यानी अगर आपका ये एरे है और सपोज ये वाला हिस्सा सॉर्ट हो गया, अभी आप इसके नंबर्स मत देखिए, तो ये वाला हिस्सा आपका अनसॉर्टेड पोर्शन है, राइट। अनसॉर्टेड पोर्शन में से सबसे पहले आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अगर आप असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, तो आपको अनसॉर्टेड पार्ट में से मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस मिनिमम वैल्यू जिस भी इंडेक्स पे प्रेजेंट है उस इंडेक्स पे रिप्लेस कर देना है आपको सॉर्टेड पार्ट का पहला नंबर और मिनिमम वैल्यू को वहां पे डाल देना है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको लगे, मैं एक बार ये रन करके आपको या फिर एक एक करके ड्राई रन इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। देखो, मैं यहाँ पे फिर से ये एरे बना रही हूँ जिसमें हमारे पास वैल्यूज थी 60, 21, 5, 11 और 51। अभी हमारा पूरा ही एरे अनसॉर्टेड है। चाहे आपको जो इनिशियल एरे गिवन हो उसमें सारे नंबर्स एक ऑर्डर में अरेंज्ड हैं, चाहे वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सही ऑर्डर में है, लेकिन शुरू में आपको ये मान के चलना है कि आपका एरे सॉर्टेड नहीं है, ठीक है, अरेंज नहीं है सही ऑर्डर में। तो आपको क्या करना है? अभी आपका पूरा ही एरे अनसॉर्टेड है, तो पूरे एरे अनसॉर्टेड है तो आपको इसमें से सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करना है। सबसे छोटा एलिमेंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे? एक एक करके अनसॉर्टेड पार्ट के सारे एलिमेंट्स को चेक करोगे और कंपेयर करोगे बाकी सारे एलिमेंट से। सपोज आपने माना कि 60 जो अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, तो आपने सपोज मिनिमम में इस आइट्रेशन में डाल दिया 60। फिर आप आगे बढ़े, आपने देखा नेक्स्ट जो अनसॉर्टेड मेरा नंबर है वो है 21 जो कि 60 से छोटा है, तो आप मिनिमम को अपडेट कर दोगे। अभी आपका अनसॉर्टेड
अनसॉर्टेड पार्ट का सबसे छोटा नंबर जो आपको पता है वो है 21। फिर जब आप आगे बढ़े नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू पे, आपने देखा यहाँ पे तो 5 आ रहा है जो कि 21 से भी छोटा है, तो आपने यहाँ पे 5 रिप्लेस कर दिया, यानी मिनिमम अभी तक आपको अनसॉर्टेड पार्ट में कौन सा मिला है, वैल्यू 5। फिर जब आप आगे बढ़े आपने 11 से कंपेयर किया, 5 11 से छोटा है तो 5 ही मिनिमम है। ऐसे ही जब आप आगे बढ़े अनसॉर्टेड पार्ट में 51 अगेन 5 से बड़ा है, तो मिनिमम वैल्यू जो हमें अनसॉर्टेड पार्ट में मिली है वो है 5। अब पहला स्टेप था अनसॉर्टेड पार्ट का स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करना। दूसरा स्टेप क्या था, जो ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिला है और जिस इंडेक्स पे ये मिला है, अब आपको एलिमेंट को रिप्लेस करना है। जो ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो अनसॉर्टेड पार्ट की फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ये पूरा ही एरे अभी अनसॉर्टेड था, तो अनसॉर्टेड पार्ट की फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू क्या हो गई, 60 जहां प्रेजेंट है। और मिनिमम हमें कौन से इंडेक्स पे मिला है, इंडेक्स नंबर 2। 60 प्रेजेंट है इंडेक्स नंबर 0 पे और मिनिमम यानी 5 वैल्यू प्रेजेंट है इंडेक्स नंबर 2 पे। तो इन दोनों को आपको स्वैप कर देना है। तो पहली आइट्रेशन के बाद जो आपका एरे बन के आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। आपको जो अनसॉर्टेड पार्ट में स्मॉलेस्ट वैल्यू मिली है 5, उसको आपने अनसॉर्टेड पार्ट के पहले एलिमेंट से रिप्लेस कर दिया है। 21 अपनी ही जगह रहेगा, 60 अब 5 की जगह आ जाएगा, उसके बाद 11 और रिमेनिंग है 51। तो अब आपके पास एक ऐसा पार्ट हो गया इस एरे में जो सॉर्ट हो गया, क्योंकि 5 पूरे एरे का सबसे छोटा एलिमेंट है तो वो सबसे आगे आ गया। आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने थे एलिमेंट्स को। और अब जो रिमेनिंग पार्ट है इस एरे का, ये अनसॉर्टेड पार्ट है, इस पे आप पूरा प्रोसीजर रिपीट करोगे। अब ये अनसॉर्टेड पार्ट है तो इसका आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड आउट करोगे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट जैसे कि आप देख सकते हो ये है 11। 11 कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है, अगर मैं इंडेक्स वैल्यूज यहाँ पे लिखूं 0 1 2 3 4, थर्ड इंडेक्स पे प्रेजेंट है। और अनसॉर्टेड पार्ट का पहला इंडेक्स कौन सा है, 1। तो 11 जिस इंडेक्स पे प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को चेंज कर दो या स्वैप कर दो अनसॉर्टेड पार्ट के पहले एलिमेंट के साथ। तो 21 11 की जगह आ जाएगा और 21 की जगह 11 आ जाएगा। तो अब हमारा सॉर्टेड पार्ट क्या हो गया, एक स्टेप इंक्रीज हो गया। 5 हमारा सॉर्टेड था, अब जब हमने 11 को भी अपनी सही जगह रख दिया, क्योंकि रिमेनिंग एरे का सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा था, 11। अब हमारे पास अनसॉर्टेड पार्ट क्या बचा, यहाँ पे 11 आ चुका है, 60 एज इट इज अपनी पोजीशन पे रहेगा इंडेक्स वैल्यू 2 पे। इंडेक्स वैल्यू 3 पे हमने 21 को स्वैप करके रख दिया है और यहाँ पे 51 आ गया। ठीक है, तो अब बेसिकली हमें क्या करना है, जो रिमेनिंग एरे है जो अभी तक सॉर्ट नहीं हुआ, ये वाले 3 एलिमेंट्स, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड आउट करना है। इसका सबसे छोटा एलिमेंट है 21। 21 जहाँ प्रेजेंट है उसे स्वैप कर दो अनसॉर्टेड पार्ट के फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू के साथ। तो फिर अब हमारे पास नेक्स्ट आइट्रेशन में हमारा एक एलिमेंट और ऐड हो जाता है सॉर्टेड एरे में। सॉर्टेड अभी तक कितना पोर्शन था, ये पोर्शन सॉर्टेड था। अब हमारे पास 21 को जब हमने 60 की जगह रिप्लेस कर दिया तो हमारा ये 3 एलिमेंट सॉर्टेड पार्ट में आ गए और अनसॉर्टेड पार्ट में क्या बचा, 60 और 51। सिमिलरली अब ये अनसॉर्टेड पार्ट है, अनसॉर्टेड पार्ट में आप चेक करोगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा बचा है, 51। 51 को आप अनसॉर्टेड पार्ट के स्टार्टिंग पोजीशन पे ले आओगे, यानी अनसॉर्टेड पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है तो 51 60 की जगह आ जाएगा और 60 आ जाएगा 51 की जगह। तो आपका ये फाइनल एरे क्या बन गया, आपका 5, फिर आ जाएगा 11, फिर उसके बाद आ जाएगा 21, फिर आ जाएगा 51 और फिर आ जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा एरे सॉर्टेड हो गया है, अरेंज हो गया है असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और अगर आपको अपने एरे को अरेंज करना था डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, यानी लार्जेस्ट एलिमेंट सबसे पहले आए और फिर स्मॉलेस्ट एलिमेंट लास्ट में आए, तो आपको हर आइट्रेशन में स्मॉलेस्ट की जगह लार्जेस्ट चूज करना है और लार्जेस्ट को सबसे आगे लेके आना है। तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट को सिलेक्शन क्यों कहते हैं, इसका नाम ये क्यों है, क्योंकि हर आइट्रेशन में, हर बार जब आप पूरे एरे के अनसॉर्टेड पार्ट पे मूव कर रहे हैं, आप
आप उस अनसॉर्टेड पार्ट में से स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसे सबसे आगे लेके आ रहे हैं अनसॉर्टेड पार्ट के। और जब आप सबसे आगे लेके आते हैं तो सॉर्टेड वाला पार्ट एक एलिमेंट बढ़ जाता है और अनसॉर्टेड वाला एक एलिमेंट कम हो जाता है। तो एक एक करके हम एरे को सॉर्ट कर रहे हैं। अब आइए इसका पाइथन कोड देखते हैं। पाइथन कोड के लिए हमने क्या करा है, एक सिलेक्शन सॉर्ट का नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसमें जिस एरे को या जिस लिस्ट को, क्योंकि ये पाइथन है, आपको एरे और लिस्ट मतलब एरे अलग से एक डेटा स्ट्रक्चर नहीं होता, लिस्ट की तरह ही हमें डिक्लेयर करना पड़ता है जब हम एरे कहते हैं। तो जो भी आपकी लिस्ट ऑफ नंबर्स है या एरे है उसको मैंने पास किया है फंक्शन में, जिस पे हमें सिलेक्शन सॉर्ट अप्लाई करना है। सबसे पहले क्योंकि मुझे लेंथ ऑफ द एरे या लेंथ ऑफ द लिस्ट पता होनी चाहिए, तो मैंने n में लेंथ फाइंड आउट करके स्टोर कर ली है और फिर अब एक एक करके मैं इस पूरे एरे पे मूव कर रही हूँ। यहाँ पे देखो मैंने लास्ट वैल्यू जो लिखी है रेंज फंक्शन में वो है n-1, जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है रेंज फंक्शन का, उससे एक कम वैल्यू तक लूप चलता है। इसका मतलब ये लूप 0 से लेके n-2 तक चलेगा। अब मैंने ऐसा क्यों करा, देखो n क्या डिफाइन कर रहा है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है एरे में। तो नंबर ऑफ एलिमेंट सपोज अगर 5 है तो लास्ट इंडेक्स वैल्यू क्या होगी उस एरे की, 4, क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो 5 एलिमेंट्स की इंडेक्स वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 2 3 4, है ना। अब मैं जब मेरे पास अनसॉर्टेड एरे में सिर्फ एक ही एलिमेंट रह गया है, लास्ट एलिमेंट, तो ना तो मैं उसे किसी से स्वैप कर सकती, ना वही सबसे छोटा है वही सबसे बड़ा है। तो लास्ट एलिमेंट की जगह हम सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक इस लूप को रन करते हैं, क्योंकि लास्ट एलिमेंट पे कोई भी कंपैरिजन, कोई भी स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फाइंड आउट करने का कोई मतलब नहीं है। इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड द एनर्जी ऑफ द मशीन जिस पे आप ये एल्गोरिथम रन कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक ही रन करना है, जो कि है n-2। सेकेंड लास्ट इंडेक्स वैल्यू होगी n-2, लास्ट इंडेक्स वैल्यू होती है n-1, वेयर n इज द लेंथ ऑफ द एरे या नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में कितने प्रेजेंट है। तो अब हम हर बार क्या कर रहे हैं, i की वैल्यू यहाँ पे क्या डिनोट कर रही है, बिगिनिंग इंडेक्स या स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द अनसॉर्टेड एरे। तो जब i 0 है, i की सबसे पहली वैल्यू होगी 0, इसका मतलब है कि अभी पूरा एरे अनसॉर्टेड है, ठीक है। तो हमने इस आइट्रेशन के लिए जब पूरा ही एरे अनसॉर्टेड है, मिनिमम में इनिशियली क्या स्टोर कर ली, i की वैल्यू, और अब हम रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं, यानी जो फर्स्ट पोजीशन से लेके लास्ट पोजीशन एरे की में प्रेजेंट है, उसमें हम कंपेयर करेंगे कि क्या मुझे i से छोटी कोई मिनिमम वैल्यू मिल रही है। बेसिकली ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये इंडेक्स है इस पे सबसे छोटी वैल्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो i वो इंडेक्स है, अभी मैं अज्यूम कर रही हूँ अपनी पहली आइट्रेशन में कि जो 0th एलिमेंट है, 0th इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सबसे छोटा है। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि रिमेनिंग एरे में अनसॉर्टेड पार्ट में कोई और छोटा एलिमेंट तो नहीं प्रेजेंट। उसके लिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैंने j का लूप लगाया है और इसे i+1 से लेके n-1 तक ये चलेगा, ठीक है। हमें क्या कंपैरिजन करना है कि j इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट है, क्या वो मिनिमम इंडेक्स यानी i वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट प्रेजेंट था उससे छोटा है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट मुझे मिलता है रिमेनिंग एरे में जो कि मिनिमम इंडेक्स से की वैल्यू से छोटा है, तो मैं मिनिमम में वो नई इंडेक्स वैल्यू डाल दूंगी जहाँ पे मुझे एक छोटा या मिनिमम एलिमेंट मिला है। तो बेसिकली इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, हम एक इंडेक्स वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट की इंडेक्स वैल्यू है अनसॉर्टेड एलिमेंट में, यानी सबसे स्मॉल एलिमेंट, सबसे मिनिमम एलिमेंट जिस इंडेक्स वैल्यू पे प्रेजेंट है, हम वो फाइंड आउट कर रहे हैं। क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर बार अनसॉर्टेड में से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है और वो कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो फाइंड आउट करना है। एक बार जब ये लूप खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो वैल्यू हमारी मिनिमम इंडेक्स पे प्रेजेंट है, यानी जो हमारी मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू है, उसको हम स्वैप कर देंगे
पहली इंडेक्स पे, मतलब जो मिनिमम वैल्यू है उसे अनसॉर्टेड एरे के पहले स्टार्टिंग इंडेक्स पे ले आएंगे। और स्टार्टिंग इंडेक्स क्या था हमारा, आई डिनोट कर रहा है। देखो हमने यहाँ पे लिखा भी था कि आई मेरा अनसॉर्टेड एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स डिनोट करेगा। तो जहाँ पे भी मुझे मिनिमम एलिमेंट मिला है वो इंडेक्स वैल्यू मैंने मिनिमम नाम के वेरिएबल में स्टोर करी है और उस एलिमेंट को मैं स्वैप कर दूंगी अनसॉर्टेड एरे के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। और इसके बाद दोबारा से रिमेनिंग अनसॉर्टेड पार्ट पे ये लूप चलेगा। ठीक है, तो बेसिकली जो आई वाला लूप है हमारा, ये डिफाइन कर रहा है कि अनसॉर्टेड पार्ट कहाँ से शुरू है। पहली आइट्रेशन में अनसॉर्टेड पार्ट 0th एलिमेंट यानी कंप्लीट एरे ही अनसॉर्टेड होगा। दूसरी आइट्रेशन में आई की क्या वैल्यू होगी, 1, यानी एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया है फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू से रिमेनिंग लास्ट एलिमेंट तक अनसॉर्टेड एरे है। ठीक है, और ये जो सेकंड लूप है जे का, वो अनसॉर्टेड पार्ट में i+1 से लेके लास्ट तक अनसॉर्टेड पार्ट में चेक करता है कि कौन से इंडेक्स वैल्यू पे मिनिमम एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक एरे या लिस्ट ऑफ नंबर्स लिया है जिसपे मैंने ये फंक्शन कॉल किया है और इसका आउटपुट आप देख सकते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में आपको आउटपुट मिला है। अब आइए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सिलेक्शन सॉर्टिंग एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। इससे पहले मैंने मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम आपको समझाया हुआ है, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपने देखी है, n log n है। सिलेक्शन सॉर्ट के केस में आपके 2 लूप्स लग रहे हैं। पहला लूप जो आई वाला लूप हमने अभी डिस्कस किया, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, लेंथ ऑफ द एरे तक मूव कर रहा है। जितनी भी लेंथ है या लेंथ -1 तक मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये ऑर्डर ऑफ n ही हुआ कि n एलिमेंट्स हैं तो ऑलमोस्ट n टाइम्स ये लूप चलेगा, n या n-1 टाइम्स। और इसके अंदर हमारा एक और लूप है, फॉर लूप अगेन, और वो j से डिफाइन करा था हमने। और ये लूप कहाँ तक चल रहा है, ये चल रहा है i+1 से लेंथ तक। अब j मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कब चलेगा, जब हमारा पूरा एरे अनसॉर्टेड है और j वाला लूप फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू से लेके लास्ट इंडेक्स वैल्यू तक चल रहा है, यानी सेकेंड एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक मूव कर रहा है ना। तो उस केस में भी हमारा कितनी बार ये लूप चलेगा, ऑलमोस्ट n टाइम्स। n-1 या n-2 को हम अप्रोक्सीमेटली n टाइम्स ही कहते हैं। तो बेसिकली मेरा आउटर लूप n वाला, i वाला लूप n टाइम्स चल रहा है और हर बार जब मैं आई वाला लूप रन कर रही हूं, जो मेरा इनर लूप है वो मैक्सिमम कितनी बार चल सकता है, n टाइम्स। तो ये हो गया n मल्टीप्लाइड बाय n विच गिव्स यू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। तो सिलेक्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। हर बार जब आउटर आई लूप चल रहा है, इनर लूप रिमेनिंग अनसॉर्टेड पार्ट पे मूव कर रहा है और वो मैक्सिमम कितना चल सकता है, ऑर्डर ऑफ n में। तो ये हो गया n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कितना एक्स्ट्रा स्पेस हम यूज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेमोरी हम यूज कर रहे हैं इस पूरे एल्गोरिथम में। यहाँ पे हमने कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस यूज करा है क्योंकि हमारे 2 वेरिएबल्स जो हैं i, j, मिनिमम, यही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स हैं। कोई ऐसा स्पेस हम नहीं यूज कर रहे जो लेंथ ऑफ द एरे पे डिपेंड करे। तो यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है या ऑर्डर ऑफ 1 इसे डिनोट करेंगे। तो ये था सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। आई होप आपको ये समझ आया हो कैसे ये डिफरेंट है बाकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम से। आई होप आपको ये भी समझ आ गया हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अगर कोई भी डाउट है या कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको इस वीडियो से ज़रा भी कुछ सीखने को मिला हो, कुछ फ़ायदा हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और बताइए कि नेक्स्ट और कौन सी वीडियोज़ आप देखना चाहेंगे हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट video. Mind your exam.